नमस्कार दोस्तों, दिस साइड आरजे। आप मुझे देख रहे हैं राज की बातें यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्राम विकास अधिकारी के एग्ज़ाम की कट ऑफ्स को लेकर के बात करेंगे। आज एग्ज़ाम को हुए कंप्लीट 3 दिन हो चुके हैं, तीसरा दिन आज है। ये वीडियो आपको मिलेगी तब तक तीसरा दिन कंप्लीट हो चुका होगा। तो 3 दिन के बाद में एनालिसिस करने के बाद में क्या कट ऑफ रह सकती है, एक फाइनल नंबर पर हम बात करेंगे कि इससे ऊपर हमें मेंस की तैयारी को करना ही है। हालांकि हम एक वीडियो पहले भी डाल चुके हैं, 28 तारीख को ही हमने वो वीडियो डाला था, लेकिन वो एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग जिस तरीके से बच्चों को एग्जाम देकर के निकलने के बाद में लगता है कि इतना मार्क्स हमारा बन सकता है, उसके बेसिस पर है। लेकिन जैसे जैसे 1-2 दिन निकलते हैं, वो अपना मार्क्स काउंट करते हैं, तब एक्चुअल हमारा जो रॉ स्कोर बन रहा होता है उसका पता चलता है। तो उसके बाद में अब क्या कट ऑफ रह सकती है उस पर हम बात करेंगे। हालांकि 2-3 नंबर और कम ही होने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको आपका मेंस की तैयारी करनी है या नहीं ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देना चाहता हूं। अगर आप में से कोई लोग थोड़े बहुत मंथली पॉकेट मनी जनरेट करना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक्स एप्लीकेशन का लिंक दे रहा हूं। इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करके ट्रेडिंग भी कर सकते हो, अदरवाइज रेफर करके भी अर्न कर सकते हो। आपको जो भी अमाउंट रहेगा वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक दे रखा है। कोई भी अगर आपको बात करनी है तो वहां पर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज लगभग तीसरा दिन है और 3 दिन के बाद में पेपर एनालिसिस करने के बाद में, काफी सारे कैंडिडेट से बात करने के बाद में जो बात निकल करके आ रही है कि अब कितनी कट ऑफ रह सकती है जहां से कि हम अपनी मेंस की तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम डायरेक्ट उसी चीज पर बात कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं पेपर का लेवल तो बहुत हार्ड रहा है। यहां पर जो भी कट ऑफ मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मैं ये मान करके चल रहा हूं कि कहीं ना कहीं जो हमारे पास वैकेंसीज है लगभग साढ़े चार नहीं, जो भी हमारे पास वैकेंसीज है लगभग 4000 के आसपास। अगर 20 गुना कैंडिडेट्स को पास किया जाता है तो लगभग मैं 80,000 कैंडिडेट्स को यहां पर मान करके चल रहा हूं कि अगर 80,000 कैंडिडेट्स को पास किया जाता है तब क्या कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। तो जनरल मेल, ये मैं पहले नॉन टीएसपी की बात कर रहा हूं, उसके बाद में टीएसपी कट ऑफ की भी बात करूंगा, ठीक है। तो जनरल मेल कैंडिडेट के अगर आपका स्कोर कहीं ना कहीं 48 से 53 के बीच में है, ठीक है। 53 से तो ऊपर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन 48 से 53 के बीच में कहीं ना कहीं कट ऑफ स्टैंड कर सकता है। तो अगर आपका स्कोर 48 से ऊपर चल रहा है तो जनरल मेल कैंडिडेट, तो आपको मेंस की तैयारी को कंटिन्यू करना ही है। किसी भी हालत में आपको तैयारी को नहीं छोड़ना है। अगर आप ये करते हो कि रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में तैयारी करेंगे तो ये बहुत गलत चीज रहेगी। रिजल्ट 1 महीना ले ले, हो सकता है कि आपको 25 दिन बाद में रिजल्ट देखने को मिले, उसके बाद में 25 दिन मेंस एग्जाम के लिए मिले, तो आप 25 दिन स्टार्टिंग के खराब कर चुके होंगे। इसलिए 48 से 53 जनरल मेल कैंडिडेट। ओबीसी के लिए भी लगभग यही कट ऑफ रहने वाली है, 48 से 53 के बीच में, ठीक है। एससी एसटी का स्कोर थोड़ा सा यहां पर अगर आपका 45 से प्लस होता है, 45 से प्लस यहां पर अगर आप स्कोर करते हो तो आपको मेंस की तैयारी को कंटिन्यू रखना ही है। अब एक और चीज मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि अगर आपका जो एग्जाम था वो ए या फिर डी शिफ्ट में से किसी एक शिफ्ट में था, तो अगर आपका स्कोर 48 से भी, अगर आपका स्कोर 48 से 3-4 नंबर कम है, अगर आपका ए शिफ्ट में एग्जाम था और आपका स्कोर बन रहा है 43 या 44, तब भी आपको मेंस की तैयारी को करना है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा और आपको मार्क्स मिलने वाले हैं ए और डी शिफ्ट वालों को। तो अगर आपका स्कोर यहां से 3-4 नंबर कम भी है, लोअर सपोर्ट से 3-4 नंबर कम है, तब भी आपको मेंस की तैयारी को कंटिन्यू करना है। अब हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की। जनरल फीमेल कैंडिडेट की अगर आपका स्कोर कहीं ना कहीं किसी भी शिफ्ट में, ठीक है, किसी भी शिफ्ट में अगर आपका स्कोर 45 प्लस आ रहा है, 45 प्लस आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हो। और अगर आप ए या डी शिफ्ट में से हो तो आपको यहां पर 4-5 नंबर कम भी है ना, अगर 40 प्लस मार्क्स बन रहा है ए या डी शिफ्ट से, तब भी आप सेफ हो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल, अगर आपका 45 प्लस मार्क्स है, अगर यहां से 1-2 नंबर भी कम है ना, 43 भी है, 44 भी है, तब भी आपको तैयारी को कंटिन्यू रखना है। और ए और डी शिफ्ट से 40 प्लस वालों को भी अपनी तैयारी को, मेंस की तैयारी को कंटिन्यू करना है, ठीक है। एससी एसटी 40 मार्क्स, 40 प्लस मार्क्स हैं अगर आपका एससी एसटी से फीमेल कैंडिडेट, तो आपका मेंस आप इजीली दोगे,
ठीक है, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना मार्क्स अगर आपका बन रहा है तो आपको अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। अब हम बात कर लेते हैं ये नॉन टीएसपी की, अगर हमने बात करी है, ठीक है, अब हम टीएसपी एरिया की कट ऑफ की बात करने वाले हैं कि कितना क्या रह सकता है। उनका भी एक सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं जिससे उनको लगे कि हम मेंस की तैयारी को कंटिन्यू करें। जनरल मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं मैं सबसे पहले। अगर आपका 45 प्लस स्कोर है, ठीक है, इन तीनों कैटेगरीज में 45 प्लस स्कोर है तो आपको मेंस की तैयारी कंटिन्यू करनी है। एससी एसटी में यहां पर भी आपको ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन 42 के आसपास है। 42 के आसपास यहां पर आप 40 नंबर ले सकते हो। 40 नंबर से ऊपर अगर आपका स्कोर यहां पर है तो आप इजीली मेंस दोगे, ठीक है, इजीली मेंस देने वाले हो टीएसपी एरिया से। जनरल फीमेल की बात करूंगा मैं, यहां पे 40 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आप इजीली मेंस देने वाले हो, आपको कोई भी नहीं रोक सकता मेंस देने से। एससी एसटी में अगर आपका 35 प्लस स्कोर भी आ रहा है, देखिए मैं ये तब बात कर रहा हूं जब बोर्ड ने वो नोटिस, अगर बोर्ड का जो मिनिमम मार्क्स वाला क्राइटेरिया है कि 40% कम से कम चाहिए, अगर वो नियम नहीं होता है तब एससी एसटी फीमेल को 35 प्लस मार्क्स पर भी आप मेंस इजीली दे सकते हो। तो अगर आपका ये स्कोर चल रहा है, ये टीएसपी एरिया की कट ऑफ है, ठीक है, नॉन टीएसपी की हमने डिस्कस कर ली है, ये टीएसपी एरिया की कट ऑफ है। अगर आप इसके आसपास कहीं स्टैंड करते हो तो आपको मेंस देने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आपका स्कोर स्टैंड करता है तो आपको मेंस की तैयारी को बिल्कुल बरकरार बना के रखना है। मॉर्निंग से लेकर के अभी तक मैं कम से कम 8-10 लोगों से बात कर चुका हूं जिनका 54 स्कोर है या फिर 50 स्कोर है या फिर 52 के आसपास, 53, 54, तो वो मेंस की तैयारी करना स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने एक ही कहना है कि अभी एक बार रिजल्ट देख लेते हैं, रिजल्ट कब तक आता है। देखिए बोर्ड ने फेब में जो मेंस का एग्जाम है वो शेड्यूल कर रखा है कि मेंस का एग्जाम फेब में होने वाला है और जनवरी कल परसों से स्टार्ट होने वाला है। अगर जनवरी स्टार्ट होने वाला है, बोर्ड ने अगर 25 दिन भी यहां पर लगा दिए रिजल्ट निकालने में, तो हम मान के चलते हैं कि 25 जनवरी तक प्री का रिजल्ट आएगा, ठीक है। जब तक आप बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, प्री का रिजल्ट 25 जनवरी को आता है, तब तक आप बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो। और मेंस अगर हम मान लेते हैं कि लास्ट वीक में 25 फरवरी को ही होता है, 25 फरवरी को मेंस होता है, तो यहां से आपको ओनली 1 महीना मिलने वाला है। 1 महीने में आप इतनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाओगे कि आप मेंस निकाल सको। इसलिए अगर आपका इस स्कोर के आसपास कहीं स्टैंड करते हो तो आपको मेंस की तैयारी को कंटिन्यू बना के रखना ही है, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक दे रखा है, डायरेक्ट वहां पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी बात करनी हो, क्योंकि कमेंट में मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाता हूं। इसलिए आप इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप मैसेज करिए, वहां पर मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए। जो भी आपके सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, अपस्टॉक्स का जाके डाउनलोड करिए, अकाउंट क्रिएट करिए और अर्न करिए। थैंक यू सो मच।